हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर में हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के जीएल क्रिएशन को कंटिन्यू करेंगे। जो जीएल क्रिएशन करने से पहले हमें कुछ प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे कि एमएम का प्रोसेस, एसडी का प्रोसेस एंड पीपी का प्रोसेस। एमएम स्टैंड्स फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, एसडी स्टैंड्स फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पीपी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। एमएम के अंदर में हम बेसिकली हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, देन गुड्स रिसीव करते हैं एंड देन उसकी इन्वॉइसिंग करते हैं। सेम एसडी के अंदर में हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसकी डिलीवरी करते हैं एंड बिलिंग करते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर में हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हैं और गुड्स इशू करते हैं और उसकी एक्टिविटी कंफर्मेशन करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट द क्रिएशन हमें पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, तो पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम SAP के अंदर में जाएंगे, देन SAP SPRO ट्रांजैक्शन कोड, SAP रेफरेंस IMG, देन लॉजिस्टिक्स जनरल, मटेरियल मास्टर एंड बेसिक सेटिंग। यहाँ पर है मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने OV52 के अंदर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सेटिंग करी थी रिलेटेड टू पीरियड्स, कि कौन सा पीरियड ओपन रखना है क्लोज रखना है, वैसे ही मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में हमें जो मूवमेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए हमें कौन सा पीरियड को ओपन करना है क्लोज करना है वो हम यहाँ से करते हैं। ये जो सेटिंग है ये वन टाइम सेटिंग है। उसके बाद में हम एक MMPV ट्रांजेक्शन कोड होता है, वहाँ से जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वन टाइम ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे कंपनी कोड देंगे 2022, देन यहाँ पे हम अपना ईयर देंगे 2026। यहाँ पे हमारा करंट पीरियड है 8, तो 8 हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एंटर मारा तो हमारा बैक पीरियड जो है वो 7 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम मिनिमम 2 पीरियड्स को ही हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैक पोस्टिंग करनी है तो अलाउ बैक पोस्टिंग पे आपको चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर रिलेटेड टू प्रीवियस कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे हमें, बट अभी हम ये फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे चेकबॉक्स डिसअलाउ बैक पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, सो अगर आपको यहाँ से अगर चेंजेस डायरेक्टली करने हैं तो यहाँ /n/MMPV में जाके कर सकते हैं। यहाँ इसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट जो सेटिंग है इन मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में, दैट इज मटेरियल टाइप। सो बेसिकली जो मटेरियल टाइप होते हैं वो हमारे पास में ROH, दैट इज रॉ मटेरियल, HALP दैट इज सेमी फिनिश प्रोडक्ट एंड FERT मीन्स फिनिश प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, तो जब हमें SAP के अंदर में मटेरियल मास्टर को क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर में हमें बेसिक सेटिंग्स करनी होती है। देन हम मटेरियल मास्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले हम डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप के अंदर में जाएंगे। देन यहाँ पे हम मटेरियल टाइप सर्च करेंगे ROH, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट्स पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे पोजीशन पे जाएंगे और अपना यहाँ पर जो प्लांट में असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यूएशन एरिया है, प्लांट नहीं है। सो प्लांट वैल्यूएशन एरिया तब बन जाता है जब हम उसको अपने कंपनी कोड से असाइन कर देते हैं। जब हम प्लांट को कंपनी कोड के से असाइन कर देते हैं देन इट विल बिकम अ वैल्यूएशन एरिया। सो अभी हम अपना वैल्यूएशन एरिया देंगे 2022 एंड यहाँ पर हम चेक बॉक्स करेंगे क्वांटिटी अपडेट्स में एंड वैल्यू अपडेट्स में, बिकॉज कोई भी हम मटेरियल
मूवमेंट होती है, या दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। और कोई भी हम गुड्स इश्यू करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज के लिए चेक बॉक्स करना पड़ेगा क्वांटिटी को। और उसकी वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज हो, दैट मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमें इसको चेक बॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो और ऑप्शन है, बट ये हमारे लिए नहीं है, बिकॉज दीज टू ऑप्शंस आर एप्लीकेबल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो रिफाइनरी प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है, पाइपलाइन में मटेरियल रहता है। तो उसके लिए इंडस्ट्री के लिए हमें यहाँ पे चेक बॉक्स करना पड़ता है, बट हमारे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी हम सेव कर रहे हैं इसको यहाँ पे। ओके। सिमिलरली हम सर्च करेंगे फॉर HALB मटेरियल, दैट इज सेमी फिनिश प्रोडक्ट, HALB। देन सेलेक्ट करेंगे, देन डबल क्लिक करेंगे क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट्स पे, देन पोजीशन, देन एंटर वैल्यूएशन एरिया 2022, देन क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट्स। ठीक है। देन सेव, बैक। सिमिलरली हम करेंगे फॉर FERT, that means finished product, select quantity and value update, position 2022 valuation area, and check करेंगे quantity and value and save। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ROH में जाएंगे, देन डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। सो ये वाली जो ROH सेटिंग्स होती हैं इसके अंदर में, आप यहाँ पे देखेंगे जब हम मटेरियल मास्टर सेटअप करते हैं तो ये वाले ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से फील्ड्स रिक्वायर है एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ द मटेरियल मास्टर, तो हम उसको यहाँ पे मैंडेटरी कर देते हैं, तो हम वहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर है, डेट इज प्राइस कंट्रोल। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल ऑलवेज हम स्टैंडर्ड प्राइस फॉलो करते हैं, बिकॉज ऐसे भी S/4HANA के अंदर में मटेरियल लेजर मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है। जब से मटेरियल लेजर मैंडेटरी कर दिया उसके हिसाब से हमें स्टैंडर्ड प्राइस को, दैट मीन स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही फॉलो करना है, इवन दो इट इज़ अ प्रोक्योरमेंट मटेरियल। चाहे वो, दैट मीन्स ये प्रोक्योरमेंट मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल, तो उसके लिए भी हमें स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। बट वी हैव अ ऑप्शन एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द मटेरियल मास्टर, आप वहाँ पर चाहे तो प्राइस कंट्रोल एज अ वी ले सकते हैं, बट फॉर द स्टैंडर्ड पर्पस हमने यहाँ पर इसको एज अ स्टैंडर्ड प्राइस कर दिया है। ठीक है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अकाउंट रेफरेंस, जो रहता है यहाँ पे वो 0001 रहता है फॉर रॉ मटेरियल के लिए, HALB मटेरियल के लिए 0008, एंड फर्ट मटेरियल के लिए 0009। बिकॉज ये एक अकाउंट रेफरेंस एक ऐसी चीज है जो कि क्रिएट करती है ब्रिज बिटवीन द वैल्यूएशन मटेरियल टाइप एंड वैल्यूएशन क्लास। दैट मीन्स जब हम वैल्यूएशन क्लास को क्रिएट करेंगे तब हम ये वाले अकाउंट रेफरेंस को वहाँ पे यूज करेंगे। ओके। ओके। सो फॉर क्रिएटिंग द वैल्यूएशन क्लास हमें बैक जाना होगा, देन हमको मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर जाना होगा। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर में जाके वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन असाइनमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, देन इसके बाद में अकाउंट डिटर्मिनेशन, देन यहाँ पर डिफाइन डिफाइन वैल्यूएशन क्लास, ये है वैल्यूएशन क्लास। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि 0001, ठीक है, 0005, ये जो है ये हमने वैल्यूएशन क्लास के अंदर में अकाउंट रेफरेंस को असाइन किया, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे पहले हम मटेरियल टाइप हमने
क्रिएट किया, उसके अंदर में हमारे अकाउंट रेफरेंस है, उससे हम वैल्यूएशन क्लास को लिंक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, देन हम अपना वैल्यूएशन क्लास देंगे, जैसे कि 202 आर ले लेते हैं फॉर रॉ मटेरियल, 10,001। ठीक है, देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं 2022 फॉर रॉ मटेरियल, देन 202 एस 0008 and 2022 SFG for semi-finished product, 202 F 0009 and 2022 for FG मटेरियल। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल के लिए, सेमी फिनिश के लिए और फिनिश के लिए। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारी ये हो गई वैल्यूएशन क्लास। अब जो नेक्स्ट थिंग है, ये जो वैल्यूएशन क्लास जो होती है, इसको हमें असाइन यूज करना है फॉर FIMM इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि OBYC जो सेटिंग्स हम करते हैं, ठीक है, उसके लिए FIMM इंटीग्रेशन, वहाँ पे FIMM इंटीग्रेशन होता है। तो वो क्रिएट करने से पहले हमें हमें हमारे पास में ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बेसिकली जो OBYC सेटिंग्स है, उसके अंदर में हमारे पास में ऑप्शन नहीं है कि प्लांट, कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट को असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक जैसे ग्रुपिंग कोड दे देते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं OBYC सेटिंग्स में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस थ्री ऑप्शन, हम एक वैल्यूएशन ग्रुप कोड ले लेते हैं और उसको वहाँ पर असाइन कर देते हैं इन OBYC सेटिंग्स में। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यूएशन एरिया है 2022, यहाँ पर हम को वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड देते हैं 2022 और सेव। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया था 2022 आर 2022 एस 2022 एफ, और यहाँ पर हमने एक कोड बनाया 2022। ये जो है कोड, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, इस ये यही जो सेटिंग्स होती है, ये वैल्यूएशन क्लास और वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, इसी को हम यूज करके हम OBYC सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम FIMM इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी GL है उसको क्रिएट करेंगे। थैंक यू।